तो इनसे बात करेंगे कि क्या मांगे लेकर आज ये आए हैं और किस तरह से इनकी मांगे हैं जो ये उनके पास लेकर जाने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो आपका ये FRA है 2022 का, 2022 में वादा किया गया था, तो क्या अभी तक वो वादा क्यों नहीं पूरा हो पा रहा है? मेरा नाम अक्षय जसरोटिया है और हम किसान सभा बैजनाथ से मैं अध्यक्ष हूँ और हिमाचल घुमंतु पशुपालक जो पूरे प्रदेश का संगठन है जो खुली चराई पे अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनका राज्य सलाहकार हूँ। तो हम आज पूरे चंबा जिला के सलूनी से लेके सिरमौर से, मंडी से, कांगड़ा से, बैजनाथ से, बड़ा बंगाल से लेके सारे लोग आए हैं। हमारा सीधी मांग है कि ये लोग वो हैं जो अपनी रोजी रोटी खुद कमा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में खेती की ज़मीन कम होती है। तो हमारी जो आजीविका है वो जंगल पे जुड़ी है और जंगल की आजीविका जो है वो व्यक्तिगत रूप से हम यूज़ कर रहे हैं और सामूहिक रूप से। तो हमें इस पहले जो कानून बने थे वो खेती की ज़मीन के लिए बने थे। तो ये भारत की संसद में कांग्रेस की लीडरशिप में और कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से ये 2006 में कानून पास हुआ। राज्य सरकारों ने इसको इम्प्लीमेंट करना था। तो इसमें हमने बार बार ये बात की कि ये ट्राइबल एक्ट नहीं है, ये पूरे प्रदेश में लागू होगा। तो 2014 में इसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया और उसके तहत जो है पॉलिटिकल बिल ना होने की वजह से इसमें पट्टे नहीं मिल रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी की हम धन्यवाद दी कि उन्होंने 2022 में इस कानून के तहत व्यक्तिगत और सामूहिक पट्टे देने की बात की और ये बोला कि हम इस कानून के तहत जो है वो प्राथमिकता के आधार पे अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम जो है वो जो लोगों को अधिकार देंगे। जबकि सारी कमेटियां बनी हैं, गांव की वन अधिकार कमेटी बनी है, SDM की कमेटी बनी है, DLC की जिला परिषद कमेटी है। हजारों केसेस FRC ने बना के SDM को भेजे हैं। वो आज तक भी 2 साल बीत जाने के बाद एक भी पट्टा जारी नहीं कर पाए, कांगड़ा में, चंबा में, मंडी में, कुल्लू में, हमीरपुर में। जबकि हो क्या रहा है, जो इस कानून के दावेदार हैं, वन विभाग एक एक करके जो उनको बेदखल किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। आज तीसरी पीढ़ी होगी। ये कौन लोग हैं? 1970 के दशक में इनको ज़मीनें मिली थी, नौतोड़ मिली थी, तब प्रॉपर डिमार्केशन नहीं हुई, म्यूटेशन नहीं हुई, कहीं और बैठ के 1980 का कानून आ गया। 1980 के कानून के बाद इनके म्यूटेशन रुक गए, कोई नई ज़मीन नहीं दी गई। लोग जहाँ चराई करते थे वहाँ उन्होंने पौधारोपण कर दिया, नेशनल पार्क बना दिया, सेंचुरी बना दी, लोगों को बेदखल कर दिया। कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। तो ये सारे इशू एड्रेस होने थे इसमें और ये हक लोगों ने मांगे हैं। FRC ने SDLC को दिए हैं। वहाँ विरोध कौन कर रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोल रहा कि ये इसके पात्र नहीं है। जबकि सरकार जो है, जो प्रॉमिस किया था कि हमने, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बोला हमारे राज्य में सरकार नहीं है, राज्य में सरकार बनेगी तो हम इसको लागू करेंगे। तो आज हम इस बात को लेके आए हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी, खासकर विभाग वाले लोग, वो जो विरोध कर रहे हैं कि ये लोग पात्र नहीं हैं, जबकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रही है कि OTFD श्रेणी, जो एक है स्टूल ट्राइब, एक श्रेणी जो दावा कर सकता है, एक वो श्रेणी है जो अन्य परंपरागत वन निवासी है OTFD, जिनको रेजिडेंसी 3 पीढ़ियों की शो करनी है। तो हमारे कांगड़ा में जितने लोग हैं, जो गांव हैं, कई पीढ़ियों से, 3 पीढ़ियों, कई पीढ़ियों से बसे हैं और जंगल पे अधिकार है, जिसपे फॉरेस्ट सेटलमेंट में भी हुई है, वाजुलर्ज में लिखा है। तो जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर रही है कि यहाँ के लोग FRA के जो है उसमें जो पात्र हैं, इसलिए सेक्शन 3(2) में डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए 1 हेक्टेयर से कम जमीन दे रहे हैं। तो इन 2 सालों में हजारों केसेस कांग्रेस के सरकार में वो भूमि के विकास के कार्य के लिए दिए गए, जबकि सेम टाइम जो वायदा किया था कि हम लोगों को पहले हक देंगे, वो एक भी नहीं देने आए। तो हम आज मुख्यमंत्री साहब को ये बात करने आएंगे कि जो प्रशासनिक अधिकारी भटका रहे हैं कि एक जो हाथ है वो दूसरा हाथ क्या कर रहा है उसको कोई पता नहीं है, कि उसी कानून में सेक्शन 3(2) में आप उनको पात्र मान रहे हैं और सेक्शन 3(1) में जहां लोगों को अधिकार मिलने हैं उन फाइलों को वापस भेजा जा रहा है। और बड़ा बंगाल की फाइल है, 7 साल से जो है वो SDLC DLC के बीच में भटक रही है। छोटा बंगाल में जो पट्टे दिए वहाँ पे इन्होंने बोला था कि जड़ी बूटियों को बेचने के लिए हम सरकार जो है नियम में बदलाव करेगी। जिनको हक मिला है, बीजेपी के टाइम में हक मिला था, कांग्रेस का टाइम जो है वायदा करने के बाद भी ये मुकर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस जड़ी बूटी को बेचने का जो है वो कमेटियों को अधिकार देंगे। MSP है, उसका जो लघु वनोपज का एक भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है घोषित नहीं कर पाए हैं। केंद्र की सरकार जब इलेक्शन थे तो मैनिफेस्टो में डाला कि जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो हम इसको लागू करेंगे, जबकि प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार है। तो हम आज ये मांग करने आए हैं, अपील करने आए CM साहब से कि हम शांतिपूर्वक तरीके से ये बात रखने आए हैं कि जो आपने वायदा किया था उस वायदे में जो अड़चन पैदा हो रही है उसको दूर करें और जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है उसे बाकायदा
जो है वो जारी करें और विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास करें, विधानसभा चर्चा हो विधानसभा में इसकी कि ये जो FRA को लेके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अड़चन है वो दूर हो और सारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं, सारे SDMs हैं, सारे जंगलात के ऑफिस हैं, उनको डायरेक्शन जाए ताकि लोगों के जो पट्टे हैं प्राथमिकता के तहत दिए जाएँ। आप कितनी बार SDM और DC के ऑफिस जा चुके हैं, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है? सैकड़ों बार, चाहे वो चंबा का DC है, चाहे चंबा का SDM है, बैजनाथ का है, DC कांगड़ा है, DFO हमीरपुर है, सैकड़ों कितने MLA हैं, पालमपुर के MLA, बैजनाथ के MLA हैं, हमारे CM साहब हैं, कितनी बार हम ज्ञापन दे चुके हैं कि आप इस बात को करो। तो आज हम विधानसभा में मजबूरन सब लोग आए, आज हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं, सिर्फ ये बात करने हैं कि भैया आपने जो वायदा किया है उस वायदे के अनुसार जो प्रशासन को इंश्योर किया जाए कि जो लोगों के आवेदन आ रहे हैं उन आवेदनों के लोगों को पट्टे दिए जाएँ। इतनी सी बात हम करने आए हैं आज। तो ये लोग सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से यही चाहते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए, और अगर नहीं होता है तो ये कुछ और कदम भी उठा सकेंगे।